Hello, students. Welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today, I am here with one of the greatest work of Lord Alfred Tennyson, and it is the long narrative poem "The Charge of Light Brigade." ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रिगेड का मतलब है बटालियन. ओके, चार्ज का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड होना. ठीक है, तो किसी भी बटालियन, वो लाइट ब्रिगेड क्यों बोला गया है? लाइट ब्रिगेड का मतलब वो पर्टिकुलर बटालियन जो घुड़सवार हैं. ठीक है, एंड वो तलवार यूज़ करते हैं एंड दे यूज़ माउंटेड लाइट मीन्स मशाल. ठीक है students, before I proceed ahead, let me just give you the brief introduction and the basic information about this poem कि ये particular poem किस circumstances के तहत लिखी गई है. Alfred Lord Tennyson had actually written this particular poem as a tribute to the British soldiers. ओके अब ये ट्रिब्यूट क्यों है स्टूडेंट्स? 1854 के दौरान एक क्रीमियन वॉर चल रही थी ब्रिटेन और रशिया के बीच में. उस पर्टिकुलर वॉर के दौरान क्या हुआ, एक बैटल ऑफ बैलक्लावा भी हुआ था. ठीक है, एंड दैट टुक प्लेस ऑन 25 अक्टूबर 1854 और इट वाज आल्सो फॉट इन बिटवीन ब्रिटेन एंड रशिया. उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटेन जो एक ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था, ठीक है, जनरल लॉर्ड रैगलन, उसने एक बहुत ही बेतुका सा कमांड दे दिया था अपनी टुकड़ी को कि वो उन रशियन आर्मी के साथ जा कर के लड़े जो कि एन नंबर्स में हैं. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, और उसकी बटालियन में, उसकी टुकड़ी में सिर्फ 600 लोग थे, 600 सोल्जर्स थे, और जनरल रैगलन ने कमांड दे दिया अपने उन 600 सोल्जर्स को कि जाओ और जा कर के उनसे लड़ो. ठीक है, एंड कोई कॉम्बिनेशन नहीं था. दे ऑल वर ऑन हॉर्सेस. ठीक है, और दे वर कैरिंग सेब्रीज मतलब तलवार, और जो है साथ में उनके साथ मशालें थीं. और दूसरे हाथ पे क्या था कि रशियन आर्मी वॉज लास्ट विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़. ठीक है, लाइक उनके पास तोपें थीं, गन्स थी, राइफल्स थे, बट ब्रिटिश आर्मी दे डिड नॉट हैव सच मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़. ठीक है, सो देयर वॉज नो कॉम्बिनेशन. ऑलराइट, सो ये हालांकि ये पर्टिकुलर जो बैटल थी, ये पर्टिकुलर जो बैटल ऑफ बैलक्लावा था, इट वाज नॉट वन बाय द ब्रिटेन. ठीक है, वो सारे सोल्जर्स में से जो है उन 600 सोल्जर्स में से लगभग 195 सोल्जर्स जो है वापस आए थे और ज़िंदा बचे थे, और इट वाज नॉट अ विक्ट्री फॉर देम. इवन देन लॉर्ड टेनिसन ने उन सारे सोल्जर्स को की एक्ट ऑफ ब्रेवरी और सेक्रीफाइस को सेलिब्रेट किया है, ट्रिब्यूट दिया है. ओके, एंड कैसे उन सोल्जर्स ने अपने कमांडर इन चीफ का मान रखते हुए उनके कमांड को फॉलो किया. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू द पोम. हाफ a league, half a league onward. All in the valley of death rode the 600 forward the light brigade charge for the guns he set into the valley of death. यहाँ पर देखिए आप थर्ड लास्ट लाइन में ही सेड लिखा है. इट इज़ नॉट मैंशनड एनीवेयर इन द पोम दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कमांडर इन चीफ. ओके, उस कमांडर इन चीफ का नाम था जनरल लॉर्ड रैगलन, RAGLAN. ठीक है, तो लॉर्ड रैगलन ने अपनी उस बटालियन को जो है कमांड दिया कि हर मील बढ़ते रहो. लीग मतलब होता है पुराने ज़माने में इट वाज अ काइंड ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, आज उसे हम माइल कहते हैं. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर रैगलन ने जो है अपनी बटालियन को कमांड दिया कि हर मील आधा मील तुम लोग बढ़ते चलो. कहाँ वो उन लोग का बढ़ना कहाँ हो रहा था? इट वाज ऑल इन द वैली ऑफ डेथ. सारे सोल्जर्स जानते थे कि वो लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? वैली ऑफ डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं, मौत की घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और सारे के सारे 600 सोल्जर्स बढ़ते गए. चार्ज फॉर द गन्स. चार्ज फॉर द गन्स लिखा है कि उन्हें किसके लिए बढ़ना है. उनके पास तलवार है, लेकिन किसके लिए लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, किसके लिए उन्हें आगे बढ़ना है? गनर्स के लिए आगे बढ़ना है, गनर्स के टुकड़े टुकड़े करने हैं. इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600. और वो सब जो है जानते हुए भी कि ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, हमारे पास गन्स नहीं है, हमारे पास तलवार हैं उनके, और रशियन आर्मी के पास तलवार, उनके पास जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. इवन देन वो लोग मौत की घाटी में उतरते चले गए. फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड वॉज अ मैन डिसमेड नॉट दो द सोल्जर न्यू समवन हैड ब्लंडर्ड. देयर इज नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, बट टू डू एंड डाई.
into the value of that wrote the 600। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। डिसमेट का मतलब होता है हतोत्साहित हो जाना। यहाँ पर जो है जब वो पूरी की पूरी बटालियन, पूरी की पूरी टुकड़ी जब आगे बढ़ रही थी, तो क्या उसमें कोई ऐसा बंदा था जो हतोत्साहित था, डिसमेट था? नो, एक भी बंदा वहाँ पर जो है हतोत्साहित नहीं था। नॉट दो, हालांकि सोल्जर को ये पता था, दे न्यू इट, समवन हैड ब्लंडर्ड। यहाँ पर समवन कौन है? उनका खुद का जनरल लॉर्ड रैगलन। उसी ने एक बहुत बड़ी ब्लंडर की थी। ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती कर देना, ठीक है। और वो ब्लंडर क्या था? द कमांड वॉज इट सेल्फ अ ब्लंडर, कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। टुकड़ी उसके पास जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कोई टुकड़ी नहीं थी। इवन देन उसने जो अपने सोल्जर्स को जो है उन रशियन फुल्ली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लास्ट सोल्जर्स के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। बट there's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do and die into the value of that root the 600। पूरी की पूरी पोयम जो है वो ये जो 5 लाइन है स्टूडेंट्स, ये बताती है कि वो सोल्जर्स कितने ओबेडिएंट थे, ठीक है, कि उसमें से किसी ने भी कोई रिप्लाई ना मांगा ना किया, ठीक है। देयर इज़ नॉट अ रीज़न वाई। उन्हें पता था कि वो सैनिक हैं और उन्हें युद्ध करना है और युद्ध की भूमि में ही मर जाना है। तो उनके पास ऐसा कोई रीज़न भी नहीं था कि वो किस कारण से कोई भी जो है अपने कमांडर इन चीफ, अपने जनरल लॉर्ड रैगलन से प्रश्न करते कि हम उनके साथ क्यों लड़ने जाएं। तो दे डिड नॉट हैव एनी रीज़न ऑल्सो। उन्हें क्या पता था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ युद्ध की भूमि में डू एंड डाई, लड़ना है और मर जाना है। और इसीलिए वो जो है मौत की घाटी में उतरते चले गए। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, वॉलीड एंड थंडर्ड, स्टॉर्म्ड एट द shot and shell, boldly Dorot and well into the jaws of death, into the mouth of hell, wrote the 600। Students, यहाँ पर ये बता रहा है this particular paragraph actually gives you the picture ऑफ द बैटल सीन, ठीक है, कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था। जब ये पर्टिकुलर बटालियन, ये पर्टिकुलर सेना की टुकड़ी आगे बढ़ रही थी, तब क्या हो रहा था? क्योंकि रशियन आर्मी के पास तोपें थी, बंदूक थी, गन्स थे, राइफल्स थे, तो इन पर्टिकुलर सैनिक के पास जो तलवार से लड़ने जा रहे थे, उनके चारों तरफ, आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ सिर्फ और सिर्फ गोलीबारी ही चल रही थी। और ऐसा लग रहा था कि वॉलीड मतलब होता है हवा में जब आप गेंद उछालते हैं, तो इन द सेम वे गोलियां चल रही थी। और ऐसा लग रहा था कि तूफान आ रहा है, स्टॉर्म्ड, ठीक है, थंडर्ड, बिजलियां की कड़कने की जैसी आवाज़ आ रही थी जब तोपों से गोलियां निकल रही थी। लेकिन वो डरे नहीं, वो बहुत ही बोल्डली जो है आगे बढ़ते चले गए इनटू द जॉज ऑफ डेथ एंड माउथ ऑफ हेल, ठीक है। जॉज ऑफ डेथ मतलब मौत के जबड़े में, और माउथ ऑफ हेल मतलब मौत के मुंह में। और वो सब 600 सोल्जर्स बढ़ते चले गए। फ्लैश्ड ऑल देयर सेब्रीज बेयर, बेयर मतलब होता है समथिंग दैट इज अनकवर्ड, नंगा। तो वो सारे सोल्जर्स जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ठीक है, वो अपनी तलवार को चमकाते हुए जो है हवा में लहरा रहे थे। फ्लैश्ड एज दे टर्न इन द एयर, तो जब वो अपनी तलवार जो है हवा में लहरा रहे थे, तो उनकी जो नंगी तलवार थी वो चमक रही थी। सेबरिंग द गनर्स देयर, सेबरिंग मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, तलवार से जो है टुकड़े कर देना। तो उन गनर्स के उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। चार्जिंग एन आर्मी वाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, और जब ये आर्मी चार्ज कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, तभी क्या हुआ? पूरी की पूरी दुनिया चकित थी इस दृश्य को देख करके। प्लंज्ड इन द बैटरी स्मोक राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक। लाइन यहाँ पर है सीमा, ठीक है, दैट बॉर्डर। तो ये पर्टिकुलर जो ब्रिटिश आर्मी थी, जो लाइट ब्रिगेड था, बटालियन थी, इसने जो है वो सीमा पार कर गई और उनके एरिया में जा कर के उनके बैटरी स्मोक मतलब उनकी तोपों पर हमला किया। प्लंज मतलब होता है झपट्टा मार के एकदम उनको टुकड़े टुकड़े कर देना, और सारी की सारी सीमाएं तोड़ दी उन्होंने। और वहाँ के कोज़ैक मतलब होता है सिपाही, ठीक है, जितने भी रशियन, रील्ड मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा किसी मिलिट्री सीन में कि गन्स चलती हैं तो पूरी की पूरी गोली की रील होती है, तो उसको भी उन्होंने जो है अपनी सेबरी, अपनी तलवार के स्ट्रोक से टुकड़े टुकड़े कर दिए। शैटर्ड एंड संडर्ड, और सारे के सारे कोज़ैक जितने भी सिपाही थे, रशियन आर्मी थी, सबको उन्होंने अपने लेवल पर जो है टुकड़े टुकड़े शैटर्ड कर दिया।
देन दे रोड बैक बट नॉट अ 600। और फिर वो वापस आए, लेकिन वो पूरे के पूरे 600 नहीं थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 195 बंदे ही बचे थे। जब वो लौट रहे थे, cannon to right of them, cannon to left of them, cannon behind them volleyed and thundered, stormed at with shot and shell, while horse and hero fell। यहाँ पर क्या है कि जब वो लौट रहे थे तब भी उनके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गोलीबारी ही थी। कैनन मतलब होता है गोलियाँ, ठीक है, तोपों से जब अटैक किया जाता है तो बिल्कुल हवा में गोलियां उछल रही थीं, ठीक है। और उस दौरान क्या रहा था, जो हॉर्सेस इतने घायल हो गए थे, हीरोज़ कौन, उनके सोल्जर्स, वो सब गिरते पड़ते चल रहे थे। दे दैट हैड फॉट सो वेल, और वो लोग जो लौटे थे वो उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ सामना किया और लड़ाई की। केम थ्रू द जॉज ऑफ डेथ, वो लोग जो बच कर के आए थे वो एक्चुअली में मौत के मुंह से बच कर के आए थे, वो जो है माउथ ऑफ हेल्थ से बच कर के आए थे। ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ देम लेफ्ट ऑफ 600, और यही वो लोग थे, 195 लोग थे जो लोग बच करके आए थे। वेन कैन देयर ग्लोरी बी फिट, क्या कभी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे टेनिसन पूछ रहे हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस बहादुरी के साथ, जिस ओबेडियंस के साथ उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ का मान रखा और लड़ाई की, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उन सोल्जर्स की महिमा, उनकी ग्लोरी क्या कभी कम हो सकती है, क्या कभी फेड अवे हो सकती है? तो नहीं। ओ द वाइल्ड चार्ज दे मेड, वाइल्ड चार्ज मतलब कितनी बहादुरी की, जहाँ पर वाइल्ड चार्ज दो चीज़ को डिनोट कर सकता है। एक ये कि वो खुद कितनी वाइल्डली जा कर के वहाँ पर लड़े हैं बिना किसी डर और बिना किसी डिसमे फीलिंग के, ठीक है। और एक वाइल्ड चार्ज का मतलब वो कमांड जो उनके जनरल कमांडर इन चीफ लॉर्ड रैगलन ने दिया था। ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, दोनों ही केस में क्या होता है कि दुनिया चकित की चकित रह जाती है। ऑनर द चार्ज दे मेड, ऑनर द लाइट ब्रिगेड, ठीक है। लाइट ब्रिगेड मतलब वो पर्टिकुलर बटालियन की का हमें सम्मान करना चाहिए, उसे पूरा का पूरा ऑनर मिलना चाहिए, उनकी उनकी बहादुरी को सम्मानित करना चाहिए, ठीक है। नोबल 600, वो हमारे सम्मानित 600 सोल्जर्स थे जिन्होंने अपने देश के लिए एक जो बहुत ही बेतुका सा कमांड था उसको भी फॉलो किया और अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कमांडर इन चीफ की को डिसओबे नहीं किया, ओके, और उनको जो है उनके कमांड को फॉलो किया और वो लड़ते चले गए। उन्हें सब पता था कि हाँ, ये पर्टिकुलर जो वॉर है, बैटल ऑफ बैलाक्लावा, इसमें उनकी जीत निश्चित नहीं है। इवन देन वो लड़े और अपनी बहादुरी उन्होंने दिखाई। तो दिस पर्टिकुलर पोएम एक्चुअली इट सेलिब्रेट्स द एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस, ओके। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर पोएम के बाद हमें पता चलता है कि दैट पर्टिकुलर कमांडर, ठीक है, जनरल लॉर्ड रैगलन वॉज ब्लेम्ड, वाइडली ब्लेम्ड फॉर दिस पर्टिकुलर मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार, ठीक है। उस समय एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरे कमांड की वजह से क्या होता है, इतना बड़ा नरसंहार हो जाता है ना। मेनी ऑफ यू विल बी वंडरिंग कि उस क्रीमियन वॉर में हुआ क्या था। एक्चुअली 1856 में क्या हुआ था कि एक ट्रीटी साइन की गई थी एंड दैट वाज द ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके तहत क्या हुआ था कि ये जो पर्टिकुलर क्रीमियन वॉर थी जो ब्रिटेन और रशिया के बीच में जारी थी, इसको जो है एक संधि के तहत ख़त्म किया गया एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइंड, okay. Students, I hope you all have understood that poem, okay. If you have any issues you can ask me, okay. And so keep loving my channel, keep loving literature. God bless you all. Thank you.